इसके साथ ही आप जो देख सकते हैं यहाँ पे ये रेजिमेंटल केन, ये आर्मी की रेजिमेंटल केन है जो सीनियर ऑफिसर्स कैरी करते हैं। इसको भी ये साथ लेकर के चलता था। ये एक नकली पिस्टल है जो रिकवर की गई है इसकी जो है वहां से। इस पिस्टल को भी अपने साथ रखता था। इसके अलावा जो है ये गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है। ये आईडी कार्ड इसने बनाया हुआ था और ये आई कार्ड इसने जो है अपने ड्राइवर को दिया हुआ था। ये आप साथ में देख सकते हैं जो इसकी बाकी की टीम है। तो तकरीबन हम जो इसको अप्रैल से ट्रैक कर रहे थे। हमें बारी बारी से खबर आ रही थी अपने एक्स सर्विसमैन जो लोकल है कि मार्केट में शहर में एक लड़का जो है पोस्टर बन करके ब्रिगेडियर साहब की ड्रेस में पूरे मेडल्स सब पहन करके और कार पे स्टार प्लेट और फ्लैग लगा के घूमता है। हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तब तक वो वहां से निकल जाता था। इसीलिए आज हमने इसको ट्रैप किया। इससे जो है सिविलियन बन के बात की कि हमने आपको इनवाइट किया है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आइए। और उन्होंने मोटिवेशन लेक्चर दिया तो ये आया और फिर हमने इसको जो है रंगे हाथों यहाँ पर पकड़ा है। इसमें हमारे कुछ एक्स सर्विसमैनों ने हमारा बहुत साथ दिया है जो लोकल एक्स सर्विसमैन है। हवलदार सुदेश मिश्रा जी, सूबेदार मेजर सतीश चौहान साहब, सूबेदार मेजर रमेश दीक्षित साहब। तो अब मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा तक जाता है। साहब ने पूरी जानकारी दी और बताया है कि इनको हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे थे। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला इनके बारे में, ऐसे इनकी गाड़ी जब मैंने देखी उसके बाद से हमने थोड़ा सा इनका बैकअप किया, इनका थोड़ा सा जानकारी डिटेल निकाली और कांटेक्ट नंबर निकाला और मैंने बात की। फिर इसकी मैंने सूचना तत्काल ही हमारे एडम कमांडेंट साहब को दी। तो जिसमें हालांकि अगर मैं करता तो जल्दबाजी हो जाती, तो मुझे एडम कमांडेंट साहब ने काफी ब्रीफ किया और काफी सब कुछ सिस्टम तरीके से कैसे करना है क्या करना है वो सारा मुझे गाइड एडम साहब ने किया। और उस तरीके से हम और हमारे साथ में सतीश चौहान साहब और रमेश दीक्षित साहब हमारे साथ में थे। तो हम तीनों लोगों ने उसी तरीके से पूरा सब प्लान किया और इस जो लेक्चर कंडक्ट करवाने के लिए ऑर्गेनाइज करवाया और उसमें फिर यहाँ पे हमें ये सारा सब कुछ सामने आया और बाकी सारा सब आपको एडम कमांडेंट साहब बताई चुके। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर सतीश सिंह चौहान, रिटायर्ड, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का संगठन चलाता हूँ, उसका मैं वर्ष उपाध्यक्ष हूँ। और ये जो घटना है ब्रिगेडियर साहब बन के घूमने की शहर में, ये काफी चर्चे में थी पिछले जनवरी महीने से। और हम लोग इनको जनवरी महीने से इनकी पूरी डिटेल निकलवाई, गाड़ी की डिटेल निकलवाई आरटीओ के थ्रू। और हमने सारी कार्रवाई करके होमवर्क करके अपने जो एडम कमांडेंट साहब हैं जगलान साहब से पूरा निर्देशन लेके हमने पूरी कार्रवाई की है। और कई जगह पे इनके फोटो वगैरह कैप्चर किए हैं, जिससे पता चलता था लगातार इस शहर में घूम रहे थे और लगभग हमने हर जगह अपने बंदे लगा रखे थे, हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। और हमने फिर अपने सीनियर अधिकारियों के जो ऑफिस है स्पेशल हेडक्वार्टर में सबके निर्देशन में कार्य किया। इनको जो है यहाँ पे हमने बुलाया है और बुला के इनको हमने हम देश की रक्षा के लिए सर्विस में भी करते रहे थे और आज भी हम यही कोशिश करते हैं कि देश की रक्षा होती रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर रमेश दीक्षित, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाहजहांपुर। ये जो ब्रिगेडियर साहब घूम रहे हैं, ये इनके बारे में पहले जानकारी हमें जनवरी महीने में मिली थी। सुदेश मिश्रा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने बताया था। उसके बाद बीच में कुछ दिन गायब हो गए, लेकिन अप्रैल से लगातार हम इनका पीछा करते रहे। सुदेश मिश्रा के साथ जो और साथी थे वो बराबर 24 घंटे इनके आसपास लगे रहते थे। इनके घर तक गए, देख कर आए। इनको चौहान साहब ने एक दो बार हिंट भी दिया। वृंदावन कॉलोनी में, ये वृंदावन गार्डन कॉलोनी में इनकी गाड़ी रोज जाकर सत्यानंद हॉस्पिटल के पास खड़ी होती थी। इनको हिंट भी दिया गया, लेकिन ये समझ में इनकी नहीं आ रही थी बात। एडम कमांडेंट साहब को बताया गया। एडम कमांडेंट साहब ने जैसे जैसे ब्रीफ किया उस हिसाब से चलते गए।
आज इनको एक कार्यक्रम के बहाने यहाँ बुलाया गया, तब अभी इनको यहाँ पर जो है डिटेन किया गया है। और एक सोचने वाली बात है कि एक 22 साल की उम्र में लड़के को जॉब नहीं मिलता है और ये ब्रिगेडियर साहब बने घूम रहे हैं। इस रैंक को पाने के लिए पूरी जिंदगी खप जाती है, हजारों के बाद एक अफसर कहीं जाकर मुश्किल से बन पाता है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि एक आदमी 2 महीने से सिविल में घूम रहा है, सिविल पुलिस को ये चीज निगाह में क्यों नहीं आई? क्या काम बाकी पूर्व सैनिकों ने ले रखा है ठेका इसका? सिविल पुलिस को ये चीज देखनी चाहिए थी, पहले ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल हमने अभी इसको पकड़ा है, अब आगे जैसे एडम कमांडेंट साहब का जो भी डायरेक्शन होगा उस हिसाब से इसे मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियों को हैंड ओवर किया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, जो इम्पोस्टर था इसका क्या मकसद था, क्या प्राइम मोटिव था, जो ये ब्रिगेडियर बन के घूमता था और इसकी जो पूरी टीम थी, क्या ये पाकिस्तान का कोई एजेंट था, पाकिस्तान के साथ जो है खुफिया जानकारी शेयर करता था, या ये कोई टेररिस्ट लिंक का सदस्य है, या और कोई धोखाधड़ी करना चाहता था, क्या मकसद था, ये सब कुछ जो है पूरी छानबीन के बाद पता चलेगा। हमारी इंटकोर की जो टीम है बरेली से वो आ रही है, वो अपना इंटेरोगेशन करेंगे, उसके बाद इसको जो है लोकल पुलिस को सौंप दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরায়। লংতরায় রান্নায় তোমাকে চাই।